हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर के क्लासेस में। और आज स्टूडेंट्स हम लोग ग्रामर इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वोकैबुलरी, उसके सिनोनिम्स का सेकंड पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पहले स्टडी करा चुका हूँ, उसका वीडियो मैंने बना के इसमें शेयर किया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सिनोनिम्स हम लोग पहले भी इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये होते हैं पर्यायवाची, जो कि वोकैबुलरी के अंदर सेक्शन में आते हैं। वोकैबुलरी, व्हाट इज़ वोकैबुलरी, क्या होती है वोकैबुलरी? वोकैबुलरी हमारा शब्दकोश या शब्दावली, शब्द भंडार, शब्दों का संग्रह होता है जो किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं या उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ में वो शब्दों का संग्रह यदि हमारा बहुत अच्छा है तो हम उसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभावशाली ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत इम्प्रेसिव वे में हम अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये होती है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी के अंडर में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद होमोफोन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि उस भाषा का जो शब्द भंडार है उसको हम सीख सकें, शब्दकोश अपना बढ़ा सकें। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिनोनिम्स होते क्या हैं, डेफिनेशन उसकी देखते हैं। सिनोनिम इज़ अ वर्ड हैविंग द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को या एकदम एक से अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहते हैं। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे, हिंदी में जैसे हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं उसी को ही सिनोनिम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स आते रहे हैं उनको मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग देखते हैं। जो पहला सिनोनिम है वो है हम्बल। हम्बल, HUMBLE, हम्बल। हम्बल माने नम्र। नम्र और इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं मॉडेस्ट, मीक, सबमिसिव, जिनका तीनों का अर्थ सेम होता है, नम्र होना। दूसरा वर्ड है इमेंस, IMMENSE, इमेंस। इमेंस माने बहुत बड़ा। ग्रेट, उसका सिनोनिम है ग्रेट, महान, वास्ट या ह्यूज, बहुत बड़ा। तीनों का अर्थ है बहुत बड़ा, साइज में, आकार में। तीसरा वर्ड है इन्फिनाइट, INFINITE, इन्फिनाइट यानी अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। एंडलेस, एंड माने अंत, एंडलेस माने जिसका कोई भी अंत ना हो। और दूसरा उसका मैंने सिनोनिम दिया है आपको लिमिटलेस, जिसकी कोई भी लिमिट या सीमा ना हो। चौथा वर्ड है जंक, JUNK, जंक। जंक माने कबाड़, बहुत कबाड़ हम लोगों की तरफ बढ़ा रहता है। कबाड़ी आता है हमारे यहाँ से कबाड़ खरीदने के लिए, तो वो होता है जंक। कबाड़ खाने को कहते हैं जंक यार्ड। इस जंक के देखिए सिनोनिम्स क्या हैं? रबिश, रबिश, वेस्ट, लंप। तीनों का अर्थ है कबाड़, बेकार चीज़, बिल्कुल जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार। फिफ्थ वर्ड है काइंड, KIND, काइंड। काइंड माने दयालु, जो बहुत दयालु हो, दयावान हो। जेंटिल, टेंडर, मर्सीफुल, ये तीनों उसके सिनोनिम्स हैं, जेंटिल, टेंडर, मर्सीफुल। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं हम लोग लस्टर, LUSTRE, लस्टर। लस्टर माने शोभा। ब्राइटनेस, स्प्लेंडर, बहुत शोभायमान, बहुत ज़्यादा प्रकाशमान, उसको बोलते हैं हम लोग लस्टर। सेवेंथ वर्ड है लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी के हम लोग शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, लेकिन कभी हमने उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि उसके जो सिनोनिम्स मैंने आपको दिए हैं फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस, हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, कौन सा होता है, इस बात से इसको आप याद रखिए, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। लिबर्टी, लिबर्टी के सिनोनिम्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। इसके बाद आठवां शब्द है देखिए मोर्न। मोर्न माने विलाप करना, दुखी होना। लेमेंट, ग्रीव, बिवेल, तीनों शब्दों का अर्थ विलाप से ही है। नवा वर्ड है हमारा देखिए, नाइन्थ वर्ड है नाइस, मनोहर। हम लोग कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी नाइस। नाइस का मतलब होता है बहुत अच्छा, आंखों को पसंद आने वाला, मनोहर दृश्य, मनोहर चीज़।
तो उसका नाइस का क्या सिनोनिम्स हैं देखिए आप लोग, फाइन, प्लेजेंट, अट्रैक्टिव। इसी तरह से 10वां वर्ड है ऑब्वियस, स्पष्ट। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। ऑब्वियसली, ऑब्वियस माने स्पष्ट। क्लियर, एविडेंट, प्लेन, तीनों का एक ही शब्द अर्थ है स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट कोई चीज़ हो तो वो ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, प्लेन। 11th वर्ड है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल माने बाधा, OBSTACLE, ऑब्स्टिकल, बाधा, यानी कि हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन। हमारे रास्ते में कोई बाधा आ जाए, कार्य में बाधा आ जाए, उसको हम लोग हिंड्रेंस बोलते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऑब्स्टिकल के वो सिनोनिम्स हैं। इसके बाद 12th वर्ड है पार्डन। आई बेग योर पार्डन, पार्डन मी, इसका मतलब क्या होता है? क्षमा, PARDON, पार्डन, क्षमा, क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थी होना। फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, किसी को क्षमा करना, किसी से क्षमा मांगना, एक्सक्यूज एंड ओवरलुक, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, क्षमा से रिलेटेड है, जो कि पार्डन के सिनोनिम्स हैं। 13th वर्ड है पीक। पीक यानी जब हम किसी चीज़ की पीक पे पहुंच जाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की चोटी पे, माउंटेन की पीक यानी कि उसकी जो चोटी होती है, शिखर, उसको बोलते हैं पीक। पीक माने टॉप, जो सबसे ऊपर चीज़ होगी टॉप। समिट या पिनैकल, ये तीनों शब्द जो हैं वो पीक वर्ड के सिनोनिम्स हैं। 14th वर्ड है प्लेज। प्लेज यानी प्रतिज्ञा। हम लोग अपने स्कूल में सुबह सुबह प्लेज लेते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ा के हम लोग प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेज, PLEDGE। ओथ, वॉ, प्रॉमिस, इन तीनों का एक ही अर्थ है जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा। 15th वर्ड है क्विट। क्विट माने त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, QUIT, क्विट। क्विट के जो सिनोनिम्स हैं उसको देखिए, लीव, अबेंडन, स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना, छोड़ देना या ख़त्म कर देना, वो होता है क्विट। स्टूडेंट्स, इसका हम लोग 16th वर्ड देखते हैं प्रेशियस, PRECIOUS, बहुत कीमती, जो चीज़ कीमती हो, बहुत मूल्यवान हो। कॉस्टली, डियर, प्राइसलेस, तीन सिनोनिम्स मैंने आपको इसके बताए हैं। बहुत महंगा कॉस्टली, डियर यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती, हमारे दिल के बहुत करीब है, और प्राइसलेस जिसकी कोई भी कीमत, बहुत ज़्यादा कीमत है या कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। 17th वर्ड है क्वारल, QUARREL, क्वारल माने झगड़ा, झगड़ना, आपस में किसी का झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, फाइट, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है जो क्वारल के सिनोनिम्स हैं, जिसका अर्थ होता है झगड़ा। इसके बाद 18th वर्ड है राइवल। राइवल यानी हमारा प्रतिद्वंदी। जब हम रेस कर रहे होते हैं तो हमारा प्रतिद्वंदी होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे क्लास में, हमारी ऑफिस में, हर जगह हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, वो होते हैं हमारे राइवल्स। राइवल क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर या ओपोनेंट, जो हमारे कॉम्पिटिशन में हमारे संग संग हमारा कॉम्पिटिशन करता है, वो होता है कॉम्पिटिटर, ओपोनेंट, और ये राइवल के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद है 19th वर्ड रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल, जिस पे हम रिलाय कर सकें, विश्वास कर सकें, विश्वसनीय, जिसको हमारा विश्वास पात्र हो, उसको हम कहेंगे। उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? उसके सेम वर्ड्स, ट्रस्टवर्दी या डिपेंडेबल, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकें, रिलायबल। इसके बाद 20th वर्ड है सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड। सेक्रेड माने पवित्र, बहुत ज़्यादा कोई पवित्र चीज़ हो उसको हम बोलते हैं सेक्रेड। होली, प्योर, पायस, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो पवित्र है, बहुत पाक चीज़ हो, कोई बहुत पवित्र चीज़ हो, होली, प्योर, पायस। 21st वर्ड है सीज, SEIZE, सीज। सीज यानी पकड़ना, और पकड़ने का क्या होता है? कैप्चर, अरेस्ट या फिर ग्रास्प, किसी चीज़ को पकड़ना, ग्रास्प करना, अरेस्ट करना। जब कैदी को पुलिस पकड़ लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, या कैप्चर कर लेना, किसी हम पिक्चर को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि पिक्चर को हमने क्या कर लिया है? कैद कर लिया है, अपने कैमरे में पकड़ लिया है, सीज। इसके बाद है 22nd वर्ड टारगेट। टारगेट हमारा लक्ष्य है, जो कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हमने अपना टारगेट अपने लाइफ में सेट किया है और उसी टारगेट की तरफ को हम आगे एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। TARGET, टारगेट, लक्ष्य। इसके क्या सिनोनिम्स होंगे? गोल, गोल यानी कि हमारा लक्ष्य। एम, एम यानी हमारा लक्ष्य। और पर्पस, किस पर्पस की वजह से हम कुछ काम कर रहे हैं। ये सारे तीनों वर्ड्स
टारगेट के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद आता है 23rd वर्ड टिमिड, TIMID। कोई बहुत डरपोक हो उसको हम बोलते हैं टिमिड। टिमिड के सिनोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल मिलते जुलते शब्द, कावर्डली, अफ्रेड या शाय। डरपोक, अफ्रेड जो डरता हो, शाय बहुत ही शर्मीला, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ से डरने वाला, या कावर्ड, कावर्ड माने भी डरपोक होता है। 24th वर्ड है यूनिक, UNIQUE, यूनिक यानी कि जिसकी तरह की कोई भी दूसरा ना हो। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसकी तरह का कोई भी दूसरा नहीं है। मैचलेस यानी उसका कोई मैच नहीं है। रेयर जो बहुत मुश्किल से मिले, या लोन उसकी तरीके का और कुछ भी नहीं है। ये तीनों उसके सिनोनिम्स हैं। 25th वर्ड है वेग, VAGUE, वेग। वेग माने अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो। अनक्लियर जो क्लियर नहीं हो। इनडेफिनिट या अनश्योर, तीनों ही वर्ड के सेम मीनिंग है, वेग, अस्पष्ट। 26वां वर्ड है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री माने विजय, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर लेना, जय प्राप्त करना, उसको हम बोलते हैं विक्ट्री। जब हम कोई चीज़ खेलते हैं तो जब हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं विक्ट्री, यानी सक्सेस, विन, ट्रायम्फ यानी हम अगर सफल हुए हैं तो हमारी विजय है, हम जीते हैं तो हमारी विजय है, और ट्रायम्फ्ड है तो हमारी विजय है यानी विक्ट्री है। 27th वर्ड है स्टूडेंट्स वैनिश, VANISH। बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, घर में कपड़े धोती हैं तो एक वैनिश आता है जिससे हम कपड़े धोते हैं। वैनिश का मतलब होता है गायब। जब हम उससे कपड़े धोते हैं तो हमारे दाग कपड़ों के गायब हो जाते हैं। वैनिश, गायब। डिसअपियर यानी कि जो गायब हो जाए। फेड, गायब हो जाना। इरेज्ड यानी इरेजर होता है, जैसे हम लोग इरेजर से क्या करते हैं, इरेजर जब हम कुछ लिखते हैं कॉपी में, इरेजर से उसको मिटा देते हैं, मिटा देना, गायब कर देना, इरेज। वैनिश के तीनों ये सिनोनिम्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 28th वर्ड विजडम। विजडम माने बुद्धिमानी, हमारी अक्लमंदी। इंटेलिजेंस, प्रूडेंस, इसके सिनोनिम्स हैं जिन दोनों का अर्थ होता है बुद्धिमानी, समझदारी, अक्लमंदी। और 29th सेकेंड लास्ट वर्ड है विकेड, WICKED, विकेड। विकेड माने दुष्ट, कोई व्यक्ति दुष्ट हो बहुत उसको हम बोलते हैं यू आर वेरी विकेड। विकेड जिसके सिनोनिम्स हैं मिलते जुलते शब्द, सिंफुल, ईविल एंड क्रूअल। तीनों ही शब्दों का अर्थ है दुष्ट या बहुत ही जो पाप में व्यक्ति हो, या ईविल, ईविल माने शैतान, शैतान हो बिल्कुल, उसको बोलते हैं, उसके सिनोनिम हैं विकेड के सिनोनिम्स हैं। और लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स ज़ील, ZEAL, ज़ील। ज़ील माने उत्साह, हमें अपना उत्साह बरकरार रखना है, ज़ील को बरकरार रखना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और इसके सिनोनिम्स हैं बच्चों पैशन, एंथुजियाज्म और फायर। हमारे अंदर ये जो फायर है ये जलती रहनी चाहिए, ये जो पैशन है ये बरकरार रहना चाहिए और अपने एम की तरफ हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। 30th वर्ड था ज़ील यानी कि उत्साह, और इसके सिनोनिम्स थे पैशन, एंथुसियाज्म और फायर। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ ये सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इनको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इसको वीडियो को आप देखिएगा और इन सभी को प्रिपेयर कीजिएगा। एक एक वर्ड के मैंने 3-3 या 4-4 मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं। एक जब आप वर्ड तैयार करेंगे तो उसके संग में आप 4 वर्ड्स तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, यानी इन 3 जो 30 वर्ड्स मैंने दिए हैं इसके संग में 100 से ज़्यादा वर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी सिनोनिम्स की हो जाएगी। और अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे ही, नंबर आप अच्छे ज़रूर पाएंगे, लेकिन आपकी जो वोकैबुलरी, शब्दकोश, शब्द भंडार में जो इम्प्रूवमेंट होगा, वो जो आप सीखेंगे वो जीवन भर आपको मदद देता रहेगा और बहुत अच्छी आप इंग्लिश के ऊपर कमांड आपकी होने वाली होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।